हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तब आइए आप लोग के लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्या का मौस और लौस बराबर है तो संख्या अवश्य ही होगी। तो मौस और लौस हम बताए थे आप लोग को प्यारे छात्र छात्राओं। यदि दोनों समान हो, मान लीजिए लौस हो गया 2 या मौस हो गया 2, दोनों बराबर है। मान लीजिए मौस हो गया 10 या लौस हो गया 10, तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 4, जैसे कि ऑप्शन में ले लेते हैं 2,2, तो यही आपका 4 नंबर का आंसर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो प्यारे छात्र छात्रों बताए तो अभाज्य संख्या या एक से या खुद से भाग लगना चाहिए, तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न, परिमेय संख्या 2^3/2^3 मल्टीप्लाई 5^2 का दशमलव प्रसार होगा। तो आप लोग को बताए थे 2n या 5n को क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। अगला प्रश्न, tan² 60 डिग्री। तो tan² 60 डिग्री, तो आप लोग जानते हैं tan 60 डिग्री मान कितना होता है? √3 होता है। जब √3 का जब स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? 3 बन जाता है, जो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताए थे कोसेक 45 डिग्री का मान हमेशा √2 होता है। क्या होता है? √2 होता है। 3 नंबर का आपका आंसर शीट राइट हो गया। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न देखिए। तो 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि θ/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। थीटा बराबर 12×5 60 डिग्री। अब देखिए थीटा का मान 60 डिग्री, तो अब ये 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 3 कोसेक स्क्वायर के जगह आप थीटा की जगह 60 डिग्री दे दीजिए। कितना डिग्री दीजिए? 60 डिग्री। अब cos 3 मल्टीप्लाई, अब कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, इनका स्क्वायर कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया 4। आंसर हो गया आपका 3 नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है 2tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री का मान होगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बाय 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3, लेकिन है क्या? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। आइए तो 2 बाय क्या हो जाएगा? √3 बाय 1 + 1/3। अब नीचे वाले के भी एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। तो 2/√3/3 + 1 यानी 4, सॉरी जो हो गया आपका कैंसिल करने के बाद हो जाता है 2 और 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 बच गया आपका √3/2। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगला प्रश्न कहता है, यदि 2θ बराबर 60 डिग्री तो sin थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए 2 को काट दीजिए 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब sin थीटा जहाँ है तो थीटा की जगह 30 डिग्री रखिए, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2, जो आंसर नंबर 2 का है। अगला प्रश्न, यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का मान होगा। तो देखिए फाई की जगह कोसेक हो गया, सेक 45 का मान होता है √2 प्लस फिर कोसेक 45 का मान होता है √2। ये जब दोनों को जोड़ते हैं तो 2√2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 का है 2√2। अगला प्रश्न, sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री किसके बराबर होगा। तो हम आपको बताए थे कि sin 60 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर,
स्क्वायर करते हैं तो 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम लेते हैं, 4 हो गया, तो 3 माइनस 1 तो हो गया 2/4, इनको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 क्या हो गया 1/2। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर है 1/2, हाँ 4 नंबर का जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, tan 60 डिग्री क्या है, tan 60 डिग्री मान होगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्या होता है √3। अगला नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोस 30 डिग्री के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन में क्या है, sin 60 डिग्री मान होता है √3/2। हाँ, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, क्योंकि बताए थे sin 60 डिग्री का तुलना कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न, sin π/4 माइनस कोस π/4 का मान होता है, पाई का मान बताए थे 180 होता है, 180 में 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यदि साइन 45 डिग्री या माइनस कोस 45 डिग्री का मान सदैव क्या होता है, देखिए करके हल करके देख लीजिए। तो 1/√3 और माइनस 1/√3 दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना √3, तो tan कैंसिल कर दीजिए, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर में 60 डिग्री कहाँ 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यदि √3 tan a माइनस 3 इक्वल 0 तो a का मान होगा। तो यहाँ देखिए tan a बराबर √3, tan a बराबर 3, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, चलिए कैंसिल हो गया, बचा क्या tan a बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है 60 डिग्री, तो tan काट दिए, a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन में 2 नंबर का, ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री मान 1/2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 कैंसिल कर देते हैं, 1/2 हो जाता है, क्या हो जाता है 1/2, जो 4 नंबर का ऑप्शन है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो बताए पाई का मान होता है 180, डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है ना 1/√3। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी छात्राओं को हम यह अवश्य कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सभी फ्रेंड को मैसेज कर दीजिए, ताकि सभी को सेंड कर दीजिए। अगला प्रश्न कहता है किसके बराबर होगा, कोट 45 डिग्री बराबर 1 डिग्री के बराबर होता है। अब आइए इसमें हम आप लोग को बताए थे, यदि tan a अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 तो tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan b का मान होगा। तो यहाँ देखिए tan इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया tan 60 डिग्री के मान, क्योंकि tan को कैंसिल कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब देखिए अल्फा प्लस 60 डिग्री हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब कहता है tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री, तो tan कैंसिल कर देंगे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब देखिए अल्फा बराबर 30 डिग्री है प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 90 डिग्री, क्या हो जाता है 90, सॉरी हम निकालना था मान, इसमें 60 डिग्री माइनस 30 कर दीजिए, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाता है क्या 1/√3। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यदि a बराबर 30 डिग्री तो कोस a का मान होगा। तो a की जगह पे आप 30 डिग्री मान रखिएगा, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान होता है। यदि आप 3 को काट देते हैं तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किसकी तुलना में होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि आपका आंसर नंबर 2 का है। चलिए अगला प्रश्न,
साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आप लोग को बताए थे अनंत। कितना होगा? अनंत होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? आप लोग को कई बार ये चीज बताएं। हाँ, हमेशा वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। हाँ। तो अगला प्रश्न देखिए, तो सॉरी मिस हो गया यहाँ टिक लगाने में। चलिए, तो अगला प्रश्न कहता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या बताए थे। मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, सारे में या प्लस माइनस गुना भाग सारे क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? हमेशा आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय ऑप्शन में देख लीजिए, आपका 2 नंबर का हो गया, ये राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यदि 130 डिग्री बराबर 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई प्लस 10 तथा मोस इतना इतना है, तो मोस x इंटू वाई, तो x और y का मान होगा। तो देखिए प्यारे छात्रों, आप लोग को कई बार हम बताए थे यह प्रश्न। तो जब यदि आपका मोस आपका दिया हुआ 130 का और अब 15 का तो नहीं किया हुआ है, तो अब इस जगह हम लोग क्या करेंगे, 15 का भी कर लेते हैं। तो 15 का कर लेते हैं तो कितना कितना है आपका? एक नंबर हो जाएगा 15,10 आंसर। चलिए, दो संख्याओं का मौसो इतना लौसो इतना है, तो इनमें से एक संख्या बताए थे प्यारे छात्रों। दोनों संख्या रहे तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 गुना 105 बट्टे जो आपका एक संख्या मालूम है वो 5 दे दी। 5 एकम 5, 5 दिया 15, बच गया 105 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना से? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, 3 कितना हो जाएगा? 315 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 315। आपका देखिए ऑप्शन नंबर में 315 कहाँ है? 315 आपका 3 नंबर में। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एचसीएफ इतना है तो एलसीएम। हम बताए थे दोनों संख्या गुणनफल है मालूम, तो 86 70 बटे एचसीएफ डाल दीजिए। एचसीएफ कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर। 17 से यदि डिवाइड करते हैं तो 510 आता है। कितना होता है? 510। देखिए ऑप्शन नंबर में। चलिए अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना है तो संख्या का गुणनफल, दोनों का गुणा कर दीजिए। 25 गुना 50 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1250, जो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो सबसे प्यारे छात्रों, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो कि आपका आंसर नंबर 3 का है, जो कि 2400 होता है। कितना होता है? 2400 करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5, 15, और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोनों का निकाल लीजिए, मौसा और लॉसो। तो क्या होता है? 5 इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और 20 में भी 5 आ रहा है। तो दोनों में 5 5 आ रहा है, तो क्या हो गया? सिर्फ 5। अब 5 से डिवाइड कर दिए, उसका एलसीएम होता है 60। कर दीजिए 12 पंचे 60, 12:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12:1। अगला प्रश्न, यदि x बराबर √7 + 4√3 तो 1x + 1/x होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला प्रश्न कहता है, यदि भाग एलगोरी a बराबर BQ + R तो a बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 72 में आप क्या कीजिएगा? 72 बराबर 9
उनके बाद क्या कीजिए, देखिएगा यहाँ कहता है आर, तो आर कह रहा है, तो ध्यान से सवाल को देखिएगा। इस सवाल में मुझे डाउट हो गया, इसीलिए इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं ए और बी सह आवाज संख्या कहलाते हैं, तो अधिमोसर क्या होगा। दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 2,4, तो इसका HCF हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। यदि 2 अल्फा बराबर π/3 तो साइन अल्फा का मान थीटा का मान होगा। तो देखिए